अगर आपने जनेऊ पहना है और आप नीट की परीक्षा देने गए तो क्या आपको किसी ने एग्जाम सेंटर के बाहर रोका था? नहीं ना, क्योंकि कर्नाटक में तो एक हिंदू छात्र के साथ यह किया गया है। शर्ट के अंदर जनेऊ पहना था तो उसे परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद हंगामा मच गया। अब नकल का डर था या गाइडलाइन का फंडा, कुछ समझ आया नहीं, क्योंकि जनेऊ से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। हाथों में जनेऊ, सीने में आक्रोश और जुबान पर नारे। क्या हिंदुस्तान में अब जनेऊ पहनना गुनाह हो गया है? 100 करोड़ हिंदुओं के देश में क्या जनेऊ पहनकर परीक्षा नहीं दी जा सकती? हम अंदर गए, वो जनेवर है हमारा, वो पूछे क्या तो धागे के अंदर पूछे, हम बोले जनेवर है, उन्होंने बोला वो निकाले तो एग्जाम देने को देते, नहीं तो नहीं देते बोले। यह है श्रीपद पाटिल, जिनकी जनेऊ को लेकर हंगामा मचा है। प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है। ये लोग कर्नाटक में जनेऊ के अपमान के खिलाफ गुस्से में हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क पर ही जनेऊ संस्कार किया जा रहा है। पंडित पुरोहित मंत्रोच्चार के साथ इस लड़के को जनेऊ धारण करवा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार सदा से हम ब्राह्मणों का इसी प्रकार से शोषण करती आई है। कहने को वो कहते हैं कि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, हमारा ये गोत्र है, लेकिन आज उन्हीं के जो सरकार है उसी के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। ब्राह्मण अब चुप नहीं बैठेंगे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं। आरोप है कि कर्नाटक के कलबुर्गी में एक छात्र को जनेऊ पहनकर परीक्षा देने से रोका गया। छात्र श्रीपद पाटिल नीट की परीक्षा देने के लिए सेंट मैरीज स्कूल में गया था। परीक्षा केंद्र के गेट पर ही छात्र को रोक दिया गया और जनेऊ उतारने के लिए कहा गया। अधिकारियों का कहना था कि जनेऊ पहनकर परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में छात्र ने अपना जनेऊ उतारकर अपने पिता को दे दिया ताकि उसका भविष्य बर्बाद ना हो। हमने और एक जन को पूछा, उन्होंने भी ऐसे बोले। हमने जाके हमारे पापा को दे और निकाले तो एग्जाम देने को देते, नहीं देते। हाँ। बाद में आप क्या किया? और निकाल के हम फादर को दिया, बाहर आके निकाल को फादर को दिया और गया। जैसे ही जनेऊ उतरवाने की जानकारी ब्राह्मण समाज को मिली, बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग परीक्षा केंद्र के सामने जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पंडितों ने वहीं पर छात्र का जनेऊ संस्कार किया। छात्र के पिता सुधीर पाटिल ने कहा कि जनेऊ के साथ अंदर नहीं जाने देने को लेकर मैंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भीतर आने की अनुमति तक नहीं दी। संत समाज जनेऊ उतरवाने की इस घटना से बेहद गुस्से में है। राहुल गांधी के इशारे पर ही जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, इस प्रकार के सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का, परेशान करने का, मानसिक उत्पीड़न करने का कार्य लगातार इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इशारे पर हो रहा है। विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया तो लोगों ने इसे धार्मिक आज़ादी पर रोक माना। जनेऊ विवाद के चलते वो छात्र अच्छे से परीक्षा तक नहीं दे पाया। उसका कहना है कि वो रोल नंबर तक भूल गया। उसकी मांग है कि उसकी परीक्षा फिर से करवाई जाए। बहुत बुरा हुआ, स्ट्रेस में हमने रोल नंबर भी रॉन्ग लिख के आए। क्या रोल नंबर क्या लिखा आपने? लास्ट को 8242 था, हम 8232 लिख के आए। 4 लिखे, नीचे बॉन्ड 3 करे, री एग्जाम कर, री एग्जाम। नकल रोकने के लिए बनी गाइडलाइंस का पालन करना सही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि शर्ट के अंदर जनेऊ यानी एक पवित्र धागा पहनने से कोई नकल कैसे कर सकता है। परीक्षा केंद्र के अधिकारियों का ये कैसा तर्क है, क्योंकि नीट की परीक्षा सिर्फ कर्नाटक के कलबुर्गी में तो हुई नहीं, बल्कि नीट परीक्षा देश भर के 500 से ज्यादा शहरों में आयोजित हुई। नीट परीक्षार्थियों के लिए देश भर में 5453 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 22,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।